इससे पिछले क्लास में जो है ये डेट निकालना सीख रहे थे हम लोग। टीसी कोई भी तारीख हो तो उसमें उस तारीख को जो है कौन सा दिन हो रहा सप्ताह का, तो वो देखा जा रहा था। इसमें जो है ये क्या बताया जा रहा था, जैसे आज तारीख कौन सा है, आज तारीख कितना तारीख हो गया आज, 23 दिसंबर 2024 है। इस वाला में दिन निकालना है कि इस तारीख को कौन सा दिन हो रहा है। वैसे आज ही का है तो आज का हमें तो पता है कौन सा दिन है, आज सोमवार है। तो रियल में मान लीजिए किसी भी डेट का पूछता तो हम कैसे फाइंड करते, तो हमारे पास किसी भी तारीख का पूछेगा तो उसमें तीन चीज हो रहा है, एक हो रहा दिन और एक हो रहा महीना और अगला क्या हो रहा वर्ष। दिन, महीना, वर्ष या फिर साल। तो दिन वाला जो कुछ भी हो, इसका जो रेंज हो रहा है ये 8 से 31 के तक ही हो रहा, 8 से 31 तक हो रहा। उसके बाद महीने वाले का कोड आपको लिखवाया गया है 033 614 625 035। यानी कि अगर हमारे पास ये जनरल ईयर हो तो जनरल ईयर का कोड लिखवाया गया 033 614 625 035, है ना। उसके बाद जो है अगर हम लीप ईयर की बात करें उसमें कोड क्या है 034 025 036 और 146। इतना कोड था महीना वाला। अगर दिसंबर का पूछा और ये लीप वर्ष है तो लीप ईयर के दिसंबर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे 6 लिख लेंगे, क्योंकि ये वाला समस्या इधर वाला सेक्शन से हल हो जाएगा, है ना। दिन वाला जो कुछ भी हो, अगर 8 से 31 तक हमारे पास है तो इसमें से जो कुछ भी हो उसको हम 7 से भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, शेषफल। अगर 7 से कम वाला तारीख हो, जैसे मान दे दिया यहाँ पे 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ऐसा दे दिया, तो 2 को हम 7 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो 7 से कम हो तो वही जस्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर 7 से ज्यादा हो तो इसे हम 7 से भाग देंगे और यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। तो 23 को 7 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, है ना। 17 23 तो यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा 2। उसके बाद इसमें जोड़ना होगा महीने का कोड। लीप ईयर्स में दिसंबर का कोड क्या हो रहा है 6 है वहां पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज 6 प्लस 2024 है। तो लास्ट क्लास में बताया गया था कि 2024 का तारीख पूछा है तो ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ दिन बाकी है। तो कौन सा ऐसा वर्ष है जो अभी समाप्त हो गया है, तो इससे ठीक 8 साल पहले वाला, और 8 साल पहले वाला कौन सा वर्ष आता है 2023 आता है। तो 2023 में कितने विषम दिन होंगे ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए पिछले क्लास में पूरा पूरा 1 घंटा कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इससे पहले वाला शताब्दी वर्ष लिखते हैं, उसके बाद इसमें कितना जोड़ने पे 2023 हो जाएगा, तो 23 साल जोड़ने पे हो जाएगा। तो यहां से हमें विषम दिन लिखना था, तो विषम दिन यहां से हम कैसे लिखेंगे, तो बताया गया था कि जो 400 से कट जाएगा वहां पे विषम दिन 0 होता है, प्लस 23 का 23 यहाँ पे लिख कर इसमें जोड़ेंगे क्या चीज, 4 से भाग देने पे भागफल। तो 4 पचे 20 होता है क्या, 4 पचे 20 हो गया। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, टोटल 28 विषम दिन, और 28 विषम दिन है और हम इसे 7 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, शेषफल 0 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। दिन, महीने और साल का हमारे पास आ चुका है, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। ये 8 जो है विषम दिन है, और ये विषम दिन कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में 7 से भाग देंगे, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 7 से भाग देने पे 1 आ जाएगा। और सप्ताह का पहला जो दिन होता है वो कौन सा होता है, सोमवार होता है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आंसर आ गया सोमवार। इस वाला में कोई दिक्कत नहीं है। महीना वाला वहां से याद रहे तो 1 सेकंड में वहां से छप जाएगा। वर्ड्स वाले के लिए पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया गया कि वो कैसे आता है और इजिली से हम कैसे बनाएंगे। यहां से इस आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार, है ना। अगर वर्ष हमारे पास 2000 मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, 2032, तो यहां से हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 2032 से पहले शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष भी हो रहा वो कौन सा हो रहा 2000, है ना। उसके बाद में हमारे पास इसमें कितना जोड़ने पे ये आ जाएगा, तो 32 साल जोड़ने पे आ जाएगा। और 2000 में विषम दिन 0 होता है, उसके बाद 32 वर्षों में निकालना पड़ेगा। तो 32 का 32 यहाँ पे लिख कर इसमें हम जोड़ेंगे क्या, तो 4 से भाग देने के पास
भाग देने के बाद शेषफल, तो 4 और 8 32, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यही हमारे पास विषम दिन फाइनली हो जाएगा। 32 8 होता है 40 और 7 से भाग देने पे शेषफल कितना आ जाएगा 5, यानी इतना वर्षों के लिए विषम दिन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण पूछा हुआ है वो गांधी बाबा वाला, यानी गांधी जी का जन्म जो है हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो उनको उस समय दिन कौन सा था, सोमवार था, मंगलवार था, कौन सा था? तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे 7 से भाग देंगे शेषफल, क्या लिखे यहाँ पे शेषफल क्या लिखे 2 लिख लेंगे, हो जाएगा। 1869 ये शताब्दी वर्ष है या लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड क्या होगा? साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड, अक्टूबर 10वां महीना होता है क्या? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 10वां वाला में 0 दिखाई दे रहा है, तो सीधे हम यहाँ पे अक्टूबर के बदले में लिख लेंगे 0 प्लस। अब 1869 साल का पूछ रहा है, तो इससे 8 साल पहले हमेशा आना है, 1800 क्या आ जाएगा 68, यानी 1868 वर्षों का विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो 1868 के लिए विषम दिन हम कैसे निकालेंगे? इससे पहले शताब्दी वर्ष भी हो और लीप वर्ष भी हो, वो है हमारा 1600, और 1600 में कितना जोड़ने पे 1800 आ जाएगा, तो 200 जोड़ने पे आ जाएगा। 1800 तो हमारे पास आ गया, और कितना जोड़ना पड़ेगा 68, इतना करना पड़ेगा। 2000 के बाद वाला रहता है तो बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि वहां पे हम 2000 प्लस करके निकाल लेते हैं। लेकिन इस वाला में 1800 हो गया, 1900 हो गया, इसके लिए हमें 1600 पे जाना पड़ता है, क्योंकि 1600 में विषम दिन 0 होता है। तो यहाँ पे विषम दिन हो गया 0, यहाँ पे विषम दिन 200 वर्ष में विषम दिन कितना होता है 3 होता है। और यहाँ पे 16 जो भी वर्ष हो 1 से 100 तक में जो भी वर्ष यहाँ पे अवेलेबल हो उसको एक बार लिखकर इसी को हम 4 से भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। तो 4 से भाग देने पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 2 8 17 चौके 68, है ना। तो यहाँ पे विषम दिन अब चाहिए, जो भी 7 से ज्यादा है 7 से भाग देंगे और शेषफल वहां पे लिखेंगे। 7 दूनी 14, 3 शेषफल, यहाँ पे 7 9 63, 63 यहाँ पे है तो शेषफल कितना आ जाएगा 5 आएगा। फाइनली यहां से यहां तक देखा जाए तो 5 3 8 3 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, और 4 और 2 मिलकर कितना होता है 6, और 6वां दिन सप्ताह का कौन सा होता है, यानी कि बापूजी जो है ये शनिवार को इस दुनिया में आए थे, महात्मा गांधी। ठीक, ऐसा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं, इस वाला में ना, इस वाला में दिक्कत तुम्हें हो रहा है, क्लास नहीं की हो तो वीडियो आराम से देख लेना, अपलोड हो रहा है तो आज। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है कोई भी डेट का दिन हम निकाल सकते हैं, कोई भी डेट है ना। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है? 7/1/2005 है। तो 7 को 7 से भाग देने से शेषफल 0। जनवरी का कोड होता है 0, चाहे लीप ईयर हो या फिर जनरल हो, प्लस 2005 है ना, तो ये समाप्त नहीं हुआ तो इससे 1 साल पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2004 हो जाएगा, है। तो 2000 प्लस 4 हमारे पास 2004 मिले, तो 2000 का होता है 0, और 4 वर्षों का हमारे पास विषम दिन 4 प्लस 4 को 4 से भाग देने पे कितना से भागफल आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 और 1 मिलकर 5 हो गया। और सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार आंसर हो जाएगा, यानी शुक्रवार को इस दुनिया में आए थे। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देख लेते हैं कि एक खास कंडीशनल सवाल दिया हुआ है कि इस तारीख को दिन था ये सोमवार, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। इसमें हम लोग जो है महीना वाला देख चुके हैं, है ना, महीना वाला देख चुके हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर महीना डिफर करे तो हम कैसे बनाएंगे, और डिफर करे तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ आंकड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसे आप भी यहाँ पे बनाइए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। किस महीने में कितने दिन होते हैं ये पता है क्या? ये पहले हुआ था
किस महीने में कितने दिन होते हैं ये वाला, नहीं ना? बता दीजिए कि जनवरी जो महीना है इसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 31, इसमें 31 दिन। फरवरी में या तो 28 दिन या तो 29 दिन। 28 दिन कब होता है? जब जनरल ईयर होता है तब। और 29 दिन कब होता है? लीप ईयर होने पे। मार्च में कितने दिन होंगे? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो 30 दिन वाले कितने दिन हैं? 30 दिन वाले कितने महीने हैं? 4 है ना? और 31 दिन वाले 7। ठीक है, अब यहाँ पे 20 दिन चाहिए हमें। वैसे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 31 तो दिन है और 31 दिन में 20 दिन चाहिए, तो इसे हम 7 से भाग देंगे और शेषफल लिख लेंगे। ऐसा ही मामला है ना? तो बता दीजिए इस 31 को हम 7 से भाग देंगे तो सोचो 28 होगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। सही बोल रहे हैं क्या? यानी जनवरी में 20 दिन जो होगा वो 3 दिन का होगा। फरवरी में बात करें तो जब 28 दिन का हो, 28 दिन का, तो उस वाला को 7 से भाग देने पे शेषफल कितना आ जाएगा? 0। 28 दिन वाला महीना हो तो वहां पे शेषफल 0 और 29 वाला हो तो 1। 31 दिन का महीना हो तो 20 दिन 3। 30 दिन का महीना हो तो बताइए 7 × 28, 2 शेषफल बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 31 और 30 से मिलने वाला, तो जहां जहां 31 हो रहा वहां पे 3 और जहां जहां 30 हो रहा वहां पे 2। 3 3 2 3 2 3, ये 20 दिन हो गया इसका। तो इसी एप्लीकेशन पे हम जो है एक ही वर्ष के अंतर्गत में किसी भी महीना में हमारे पास डेट दिया हुआ हो और किसी महीना का पूछे तो वहां पे आसानी से बता सकते हैं। क्या इससे रटने की आवश्यकता है क्या? कैसे याद होगा? दिन याद है तो वहां पे कोड भी आ जाएगा। जैसे सितंबर में कितना दिन होगा? 20 दिन, 2 हो जाएगा, है ना? 30 दिन वाला है तो 2, और दिसंबर में 3 20 दिन हो जाएगा। तो अब एक ही महीने के ये एक ही वर्ष के अंतर्गत में देखा जाए क्या हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बोले तो ये कौन सा, ये 15 जनवरी 2024 को सप्ताह का जो दिन है वो है मान लीजिए सोमवार। ये कंडीशनल है, जरूरी नहीं है क्या, जरूरी नहीं है कि इस तारीख को सोमवार ही हो, बस ये कंडीशनल है। ठीक है, 15 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो बताना है कि 30 मार्च 2024 को कौन सा दिन था। मान लीजिए बताना 15 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 30 मार्च 2024 को कौन सा दिन था ये पता करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये 2024 का 15 जनवरी है और 30 मार्च है, तो जो डेट पहले हो रहा पहले लिखेंगे और जो बाद में हो रहा वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है लिटरेचर में रहेगा, ऐसे शब्दों में रहेगा ना ये। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, तो जो शुरुआत वाला जो भी महीना है उसमें हम शेष दिन लिखेंगे कितना बचा हुआ है। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? 31 होता है, तो कितना दिन इसमें शेष बचा होगा? इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 को तुरंत जो है 7 से भाग देंगे और शेषफल लिख लेंगे। शेषफल कितना आ जाएगा? 7 से भाग देने पे 2, यानी यहाँ पे 20 दिन आ गया 2। ठीक, 2024 ये लीप वर्ष है ना, तो जनवरी के बाद हमारे पास आएगा फरवरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च। तो फरवरी में इसमें कितने दिन होंगे? 29 दिन, लीप वर्ष है तो। और 29 का 20 दिन कितना होता है? तो यहाँ पे हमें 29 नहीं लिखना है, क्योंकि 29 लिखेंगे तो फिर से हमें 7 से भाग देंगे, वहां पे 1 लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लस फरवरी के बाद हमारे पास जस्ट मार्च आता है क्या, और मार्च में इधर वाला जितना भी तारीख हो वो पूरा का पूरा 20 दिन के फॉर्मेट में लेना होगा। 30 है तो 30 20 दिन, 40 है तो 40 तो नहीं आएगा ना, 10 आएगा तो 10।
तो 30 मार्च है तो यहाँ पर 30 दिन यहाँ पर हो जाएगा, और 30 दिन में विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 लिख ले यहाँ पे, कितना? 31 दिन होता है ना। यहाँ पे तारीख कौन सा है? 30 मार्च है, तो हम 30 मार्च नहीं लेंगे। यहाँ पर 31 वाला का पूछ नहीं रहा है, 31 वाला पूछता है तो 31 हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया 2। अब जो विषम दिन हमारे पास फाइनली आया है वो कितना है? 2 1 3 3 2 5, 5 आ गया ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। क्या लगता है ये 5 जो आया है वो इससे ज्यादा वाला होगा ना? यहाँ का दिया हुआ है, वहां का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सोमवार में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे सोमवार में 5 जोड़ने पे कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। शनिवार। ये सप्ताह का पहला दिन है क्या? 1 में 5 जोड़ने पे आता है 6, और 6वां दिन सप्ताह का कौन सा होता है? शनिवार होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो बना लीजिए।